राजा दशरथ के पुत्र राम नहीं थे। जानिए कौन थे राजा दशरथ के असली पुत्र। प्रिय दर्शकों, आपको यह बात अजीब जरूर लगेगी, लेकिन हम आज के कथा में इतिहास के उस पन्ने को खोलने वाले हैं जो लाखों वर्षों से छुपा हुआ है। यह कथा न केवल आपके मन में नए विचार जागृत करेगी, बल्कि आपको श्री राम के जीवन की उस सच्चाई से रूबरू कराएगी जो शायद अब तक आपके सामने नहीं आई। क्या आपने कभी सोचा कि राजा दशरथ, जिनके पास 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा, उन्हें लंबे समय तक संतान क्यों नहीं हुई? और जब संतान प्राप्ति हुई तो वह भी एक यज्ञ के बाद। क्या यह केवल एक धार्मिक कथा है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? आज हम उस रहस्य का पर्दा उठाएंगे और जानेंगे कि क्या श्री राम वास्तव में राजा दशरथ के जैविक पुत्र थे या इसके पीछे कोई बड़ा सत्य दबा हुआ है। साथ ही हम श्री राम की उन 3 अनमोल सीखों को भी जानेंगे जो हर मनुष्य के जीवन को सुखमय और सार्थक बना सकती हैं। तो इस कथा को पूरे भक्तिभाव और ध्यान से सुने, क्योंकि रामायण की यह कहानी आपके हृदय को छू लेगी। दोस्तों, रामायण में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि कोई भी कथा अधूरी छोड़ना पाप के समान है। इसीलिए इस कथा को अंत तक सुने, और अगर आप सनातन धर्म के प्रेमी हैं तो कमेंट में जय श्री राम लिख दीजिए। तो चलिए अब इस रहस्यमयी कथा की शुरुआत करते हैं। एक घने जंगल में एक विशाल पेड़ की ऊंची टहनी पर एक गिद्ध अपने बच्चों के साथ रहता था। गिद्ध अपने बच्चों से बहुत प्रेम करता था। एक दिन गिद्ध के बच्चे गिद्ध के साथ घूमते हुए कहीं जा रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक स्थान पर एक स्त्री और पुरुष बैठे हुए थे, जिनकी हालत बहुत ही दयनीय थी। दरअसल वे दोनों कौड़ी हो चुके थे। उनके शरीर में जगह जगह जख्म बने हुए थे। जगह जगह से शरीर से रक्त रिस रहा था। भयंकर पीड़ा की वेदना से वे दोनों करा रहे थे। उनके पास कोई भी व्यक्ति आता जाता नहीं था। वे एक रास्ते के किनारे बैठे हुए थे। न जाने किस कर्म का पाप भोग रहे थे। मित्रों, उन दोनों के ऊपर गिद्ध के बच्चों की दृष्टि पड़ गई। गिद्ध के बच्चों ने जब उन दोनों के शरीर से रिसता हुआ रक्त और मांस देखा तो वे अपने पिता गिद्ध से कहते हैं, पिताजी, हमने आज तक सिर्फ जानवरों का ही मांस खाया है। हमने कभी इंसान का मांस नहीं खाया है। हमारी इच्छा है कि आज आप हमें इंसान का मांस खिलाएं। सामने घायल अवस्था में 2 स्त्री पुरुष नजर आ रहे हैं। आप हमें इन्हीं का मांस खाने की आज्ञा दें। अपने बच्चों की बात सुनकर गिद्ध कहता है, बच्चों, ईश्वर ने हमें जो भोजन बनाया है वही ठीक है। ज्यादा मन नहीं चलाना चाहिए। ज्यादा मन चलाना खुद के लिए ही तकलीफ देह होता है। आजकल इंसान का मांस बहुत दूषित हो चुका है। वह किसी के खाने योग्य नहीं रह गया है। इंसान इतना नीचे गिर गया है कि उसके कर्म देखकर बड़ी लज्जा आती है। धर्म कर्म की समझ रखने वाला वह इंसान इतना नीचे गिर जाएगा, हमने कभी नहीं सोचा था। गिद्ध बोला, हे बच्चों, आजकल भूखे रह लेना, पर इंसान के मांस को खाने का भी मत सोचना। गिद्ध के बच्चों ने पूछा, पिताजी, ऐसी क्या बात है जो इंसान का मांस हम नहीं खा सकते? तब गिद्ध कहता है, बच्चों, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं। ये कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुषों की है जिनका मांस खाने के लिए तुम लालायत हो रहे हो। यदि तुम इनके कर्म जान लोगे तो कभी इंसान का मांस खाने की जिद नहीं करोगे। तब गिद्ध के बच्चे कहते हैं, हाँ पिताजी, आप हमें वह कहानी जरूर सुनाई। आखिर हम भी तो जाने कि इंसान का मांस क्यों नहीं खा सकते। आपकी कहानी हम मन लगाकर सुनेंगे। कृपया पिताजी हमें जरूर सुनाएं। तब गिद्ध वहीं पर एक पेड़ पर बैठ जाता है और अपने बच्चों को कहानी सुनाने लगता है। वह कहता है, बच्चों, ये कहानी इन्हीं दोनों स्त्री पुरुषों की है जो नीचे कौड़ी के रूप में बैठे हुए हैं। इससे पहले यह दोनों एक राज्य के राजा विक्रमादित्य और रानी हुआ करते थे। इस पुरुष की इससे पहले एक पत्नी थी जो ईश्वर को प्यारी हो गई। राजा विक्रमादित्य और रानी के बीच बहुत ही अटूट प्रेम था। राजा विक्रमादित्य अपनी पहली वाली रानी से बहुत प्रेम करता था। राजा विक्रमादित्य के राज्य में चारों तरफ खुशहाली थी। प्रजा भी अपने राजा विक्रमादित्य का बहुत सम्मान करती थी। राजा विक्रमादित्य भी अपनी प्रजा की भलाई के लिए काम करता था। किसी तरह का प्रजा में कोई दुख नहीं था। इसी प्रकार राज्य कार्य करते हुए राजा विक्रमादित्य का समय बड़े आनंद से बीत रहा था। मित्रों, कुछ समय बाद रानी ने एक कन्या को जन्म दिया।
लेकिन दुर्भाग्य से बेटी को जन्म देकर वह महारानी स्वर्ग सिद्धार्थ गई। राजा विक्रमादित्य को इस बात से बहुत सदमा लगा। राजा विक्रमादित्य के मन में यह बात बैठ गई कि मेरी जो बेटी हुई है, इसी बेटी के कारण मेरी प्राणप्रिय रानी की मौत हुई है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य रानी को बहुत चाहता था। रानी का गम राजा विक्रमादित्य से बर्दाश्त नहीं हुआ। इसी गम के चलते राजा विक्रमादित्य की हालत बिल्कुल पागलों जैसी हो गई थी। उसने ये बात अपने दिलो दिमाग में बैठा ली थी कि मेरी बेटी के कारण ही मेरी पत्नी की मृत्यु हुई है। अब तो वह अपनी बेटी को बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था, ना ही उसकी तरफ देखता था। मन ही मन वह उसे नफरत करने लगा। वह हमेशा कहता था, मेरे घर में यह बेटी नहीं, यह कुल लक्ष्मी हुई है, इसी के कारण मेरी रानी की मौत हुई है। राजा विक्रमादित्य को सबने समझाया कि देखो, जो होना था वह हो गया, अब क्यों बेटी से नफरत करते हो, परंतु राजा विक्रमादित्य के समझ में कुछ नहीं आ रहा था। मित्रों, आपको बता दूं कि रानी बड़ी ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी। वह भगवान की बहुत पूजा पा करती थी। उधर राजा विक्रमादित्य ने अपनी बेटी को ही रानी की मौत का जिम्मेदार मान लिया था और वह अपनी बेटी से मन ही मन बहुत नफरत करने लगा था। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य सदमे में पहुंच गया। अब तो उसका राजकाज में भी मन नहीं लगता था और ना ही वह प्रजा की भलाई के बारे में सोचता था। राजा विक्रमादित्य की ऐसी हालत देखकर राजा विक्रमादित्य के सभी मंत्री, दरबारी और रिश्तेदारों को चिंता होने लगी कि अगर राजा विक्रमादित्य इस तरह रहेगा तो राज्य की प्रजा बहुत दुख भोगेगी। इस इतने बड़े राज्य का क्या होगा? राजा विक्रमादित्य की ऐसी हालत के बारे में जब पता चलेगा तो पड़ोसी देश के राजा विक्रमादित्य की बुरी मंशा से हमारे राज्य पर आक्रमण कर देंगे और हमारा राज्य बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा और इसकी तरक्की रुक जाएगी। सबने राजा विक्रमादित्य को मिलकर खूब समझाया, लेकिन राजा विक्रमादित्य के मन से रानी की यादें नहीं निकल रही थीं। राजा विक्रमादित्य की अबोध बच्ची हमेशा रोती रहती थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य उसे नजर भर के भी नहीं देखता था। दासियाओं ही उस राजकुमारी का लालन पालन करती थीं। राजा विक्रमादित्य तो उसे कुलक्षणी कहता था और इसीलिए उसका नाम कुलक्ष्मी पड़ गया था। घर के रिश्तेदारों और मंत्रियों ने सलाह दी कि अगर ऐसा हुआ तो कैसे चलेगा, इसलिए उन्होंने राजा विक्रमादित्य से दूसरा विवाह करने का प्रस्ताव रखा, जो राजा विक्रमादित्य को सही लगा, क्योंकि रानी का गम भुलाने के लिए यह जरूरी था और उस लड़की के लिए भी एक मां की जरूरत थी। दासियां कब तक उसका पालन पोषण करती रहती। दोस्तों, इस प्रकार राजा विक्रमादित्य ने अपना दूसरा विवाह रचा लिया। अब घर में दूसरी मां आ चुकी थी, लेकिन उस लड़की से जब उसका पिता ही प्रेम नहीं करता था तो वह दूसरी मां क्या खाक करती। राजा विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी भी उस लड़की से नफरत करने लगी थी। उसने कभी उस बच्ची को नहीं अपनाया। धीरे धीरे समय बीतने लगा। राजकुमारी अब 1 साल की हो गई थी और राजा विक्रमादित्य तो उसे देखता ही नहीं था। जब वह अपने आंगन में ठुमक ठुमक कर चलती थी, तब भी राजा विक्रमादित्य का मन नहीं पिघलता था। राजा विक्रमादित्य तो उसे नफरत की नजरों से ही देखता था। इसका फायदा दूसरी रानी भी उठाती थी। धीरे धीरे राजा विक्रमादित्य की दूसरी पत्नी भी गर्भ धारण करती है। दोस्तों, समय के साथ उसने भी एक कन्या को जन्म दिया। अपनी बेटी और अपनी स्त्री को सकुशल देखकर राजा विक्रमादित्य बड़ा प्रसन्न हुआ। उसकी प्रसन्नता की वजह यही थी कि उसकी रानी बिल्कुल ठीक थी, इसीलिए वह अपनी कन्या को अच्छे लक्षणों वाली समझ रहा था। अब तो राजा विक्रमादित्य ने प्रजा में मिठाइयां बंटवाईं और अच्छे से उस दूसरी राजकुमारी का नामकरण संस्कार करवाया। राजा विक्रमादित्य ने उसका नाम वैभवी रखा। इस तरह मित्रों, वैभवी और कुलक्ष्मी दोनों ही साथ साथ पलने लगीं। धीरे धीरे समय बीतता रहा। राजा विक्रमादित्य रानी वैभवी को बहुत प्रेम करते थे, लेकिन जिसे वे कुलक्ष्मी मानते थे उसे फूटी आंख से भी नहीं देखते थे। समय अपनी गति से चलता रहा। धीरे धीरे राजकुमारी वैभवी को शिक्षा दिलाई गई। राजकुमारी की तरह उसके हर काम कराए गए, लेकिन कुलक्ष्मी को शिक्षा का भी प्रबंध नहीं किया गया। धीरे धीरे जब दोनों कन्याएं बड़ी हुईं तो देखने में दोनों बराबर की लगती थीं। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं था, पर उनके पालन पोषण में राजा विक्रमादित्य
और रानी की तरफ से बहुत अंतर था। वैभवी के जो कपड़े होते थे, अगर वे पुराने हो जाते तो उन्हीं कपड़ों को उतार कर कुलक्ष्मी को पहनने को दे दिया जाता था। क्योंकि मित्रों, जब पिता ही उसे प्रेम नहीं करता था तो दूसरा कौन देखने वाला था। बेचारी की मां तो थी नहीं। धीरे धीरे दोनों लड़कियां सयानी हो रही थीं। एक दिन रानी कहने लगी, महाराज, लड़कियां बड़ी हो गई हैं, अब इनका विवाह हमें करना चाहिए। दोस्तों, जो कुलक्ष्मी थी वह बड़ी ही धर्म प्रवृत्ति की थी। अपनी मां की तरह उसकी मां भी बहुत ही धार्मिक थी, जो उसे जन्म देकर मर गई थी। वह भी बहुत धार्मिक थी और हमेशा भगवान की बहुत पूजा पाठ किया करती थी, जबकि वैभवी बड़े घमंड में रहती थी। उसे यह घमंड था कि वह राजकुमारी है, उसके पास मां और पिता दोनों का प्यार है। लेकिन बेचारी कुलक्ष्मी को माता पिता का प्रेम नहीं मिलता था। कुलक्ष्मी कुछ ज्यादा ही समझदार थी। उसकी सौतेली मां कुछ भी कहती, चाहे उसकी बहन कुछ भी कहती रहती, वह चुपचाप सुन लिया करती थी। राजा विक्रमादित्य और रानी को छोड़कर महल के बाकागी सभी लोग कुलक्ष्मी से हमदर्दी रखते थे, लेकिन वैभवी और उसकी मां हमेशा उसे डांटती रहती थी। राजा विक्रमादित्य तो अपनी बेटी वैभवी को देखकर फूला नहीं समाता था। जिसे वह कुलक्ष्मी मानता था, उसे देखकर तो वह रास्ता ही बदल लेता था। बेचारी कुलक्ष्मी अपने पिता के प्यार को पाने के लिए तरसती रहती थी, लेकिन राजा विक्रमादित्य कभी उसे अपनी आंखों के सामने भी नहीं आने देता था। राजा विक्रमादित्य ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि जब वह महल में आए तो उसकी बेटी कुललक्ष्मी उसके सामने न आए। इस बात का पूरा ध्यान रखा जाता था। अब जब बेटियां शादी के लायक हो गईं तो शादी तो करनी ही पड़ेगी। भले ही राजा विक्रमादित्य उसे कितना ही नफरत क्यों न करता हो, बेटी की शादी तो करनी ही थी। रानी ने कहा, महाराज, दोनों बेटियां बड़ी हो गई हैं, इनके लिए कोई अच्छा सा वर तलाश कीजिए। राजा विक्रमादित्य कहने लगा, हां रानी, विवाह तो करना ही पड़ेगा और जितनी जल्दी हो जाए उतना अच्छा है। इस कुलक्ष्मी का साया हमारे महल से हट जाएगा। राजा विक्रमादित्य की इन बातों को सुनकर लगता था कि वह मूर्ख राजा अपनी उस बेटी से न जाने कितनी नफरत करता था। रानी तो फिर भी सौतेली थी, वह तो नफरत करती ही थी और घर के सारे काम उस कुलक्ष्मी से कराती थी। रानी हमेशा यही चाहती थी कि उसकी सौतेली बेटी हमेशा दुखी रहे। इसलिए उसने राजा विक्रमादित्य से कहा, महाराज, क्यों ना पहले इस कुलक्ष्मी का विवाह करके इसे इस घर से हटा दिया जाए। हम अपनी बेटी का विवाह बाद में कर लेंगे। राजा विक्रमादित्य ने कहा, कोई बात नहीं, हम इसका विवाह पहले कर देते हैं। जैसी यह है वैसा ही इसके लिए लड़का देख लेते हैं। रानी कहने लगी, अरे राजा साहब, इसके लिए तो कोई अंधा भिखमंगा लड़का ही ठीक रहेगा। वह कहाँ राजमलों के लायक